बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, बेधर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं सबसे पहले कानपुर के मंदना शहर के निवासियों को, जो भी धर्म प्रेमी सज्जन हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि प्राण प्रीतम अक्षरातीत की अपार मेहर के तले आज एक बहुत ही बड़ा कार्य संपन्न हुआ है सुंदर साथ जी। 40 दिन का जो जागनी अभियान हमारी सखी कांति जी के द्वारा चलाया गया, जिसमें उन्होंने अर्थों सहित जो हमारी श्रीमुख वाणी है उनका श्रवण पूरे शहर के वासियों को करवाया। तो बहुत ही सौभाग्यशाली है कानपुर शहर के मंदना नगर के निवासी सुंदर साथ जी। और दूसरी बधाई मैं कांति सखी को भी देना चाहूँगी, जिन्होंने धनी जी की अपार मेहर को प्राप्त करते हुए 40 दिन तक बहुत ही बलपूर्वक इस कार्य को संपन्न किया सुंदर साथ जी। और इस सब कार्य के पीछे हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी की अपार मेहर मुझे दिख रही है सुंदर साथ जी। क्योंकि कुछ महीने पहले की बात है, मुझे ध्यान आ रहा है, जब कांति सखी जी ने स्वामी जी से बात की तो स्वामी जी के मुख से ये शब्द निकले थे कि आप माइक के द्वारा सबको वाणी श्रवण करवाइए। तो सतगुरु के वचन कभी भी खाली नहीं जाते हैं सुंदर साथ जी, वो वचन अवश्य ही फलीभूत होते हैं। और आज वो प्रत्यक्ष हम सब देख रहे हैं, कैसे सतगुरु के मुख से निकले हुए वचन आज पूर्ण हो रहे हैं सुंदर साथ जी। आज आखिरी दिन है। 40 दिन तक इन्होंने बहुत ही निष्ठाबद्ध अपनी सेवा को किया। दिन रात इन्होंने परिश्रम किया कि जन जन तक पिया प्राणनाथ जी की वाणी को पहुंचाया जाए। तो इस कार्य के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम है कांति सखी जी। तो सुंदर साथ जी, आज हम बात करते हैं कि जिस वाणी को हमने 40 दिन तक सुना है, वो श्रीमुख वाणी क्या है,
कैसे उसका अवतरण हुआ, तो इस वाणी की क्या महिमा है सुंदर साथ जी। हमें इस वाणी को कोई ग्रंथ समझकर हल्के में नहीं लेना है। ये वाणी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखार विंद से अवतरित उनके हृदय के वचन हैं सुंदर साथ जी। आपने अभी सुना कि हमने जब जयकारा बोला तो बोला प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ कौन है सुंदर साथ जी? जो हम सबके प्राणों के नाथ हैं, जो कुल सृष्टि के मालिक हैं, वो परमात्मा जो सबका प्राणनाथ है, जिनके विषय में सभी धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि परमात्मा एक है। गीता में उनको उत्तम पुरुष कहा है, श्रीमद् भागवत में सच्चिदानंद कहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में कलगी अवतार कहा है, कुरान में आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुजनामा कहा है, बाइबल में सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड कहा है, और सभी धर्म ग्रंथ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वक्त आखिरत को स्वयं परमात्मा इस धरा में आएंगे। तो इससे हमें क्या बोध होता है सुंदर साथ जी कि आज दिन तक वो परमात्मा कभी इस दुनिया में आए ही नहीं थे। वो है तो एक, पर अलग अलग नामों से अलग अलग ग्रंथों में साक्ष्यों रूप में उनके विषय में बताया गया है। अब वही वक्त आखिरत का समय है सुंदर साथ जी, और बहुत ही भाग्यशाली समय है, जिसके लिए श्री मुखवाणी में कहा है, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। क्या कह दिया कि ये जो वक्त आखिरत का समा है, ये आखिरी समा चल रहा है सुंदर साथ जी, और संसार के लोगों को आवाहन करते हुए खुद पिया पार ब्रह्म क्या कह रही हैं कि हे संसार के लोगों, आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि आज दिन तक इस सृष्टि में वो परमात्मा कभी आए नहीं थे, और उनके विषय में एक शब्द भी किसी ने नहीं सुना था। कोई नहीं जान पाया था आज दिन तक कि वो परमात्मा कैसा है, कहाँ है, क्या उसका धाम है, क्या उसकी लीला है। अब वो पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में स्वयं आकर इस दुनिया में प्रकट हो गए हैं। धन्य धन्य है ये 28वां कलयुग सुंदर साथ जी, और धन्य धन्य है ये भरतखंड की भूमि, जहाँ पर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के चरण कमल पड़े हैं। और हम सबके लिए ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो गया है आज उनके दीदार करने का, आज उनकी पहचान करने का, और उन्हीं के स्वरूप की पहचान देती है हमारी ये श्रीमुख वाणी सुंदर साथ जी, जो स्वयं प्राण प्रीतम पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के मुखार विंद से अवतरित वाणी है। ये उनके हृदय के वचन है, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान करवाई है सुंदर साथ जी। इस वाणी को हल्के में मत लीजिएगा। जब परमात्मा की अपार मेहर किसी के ऊपर होती है तभी ये शब्द सुनने को मिलते हैं, नहीं तो आज दिन तक ऋषि मुनि साधनाओं में लीन रहे कि हमें उस परम धाम के विषय में, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में एक शब्द ही सुनने को मिल जाए, पर कोई भी सुन नहीं पाया। पर अब ये कलयुग धन्य धन्य है,
जहाँ पर वो अपने धाम का सारा सुख लेकर, अपनी शोभा सिंगार का सारा सुख लेकर प्रकट हुए हैं और सारी सृष्टि के लिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं सुंदर सा जी कि ले आओ प्यार करो दीदार। कौन सी भक्ति करनी है हमें? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। आज हम भक्ति करते हैं, हम देखते हैं सुंदर सा जी अनेकों तीर्थ स्थानों में हम जाते हैं, वहाँ पर हमें लाखों की हजारों की भीड़ देखने को मिलती है। हम सोचते हैं कि कितने लोग धार्मिक है, हर एक धार्मिक स्थल पर कितना रश है, पर क्या किसी कर्म कांड को करना, किसी उपासना को करना ही धर्म है? जबकि हमारे धर्म ग्रंथ तो क्या कह रहे हैं कि हमें भक्ति कौन सी करनी है? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। उस भक्ति के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है, उस भक्ति के द्वारा ही परमात्मा के विषय में जाना जा सकता है। जैसी भक्ति मीरा ने की, जैसी भक्ति ब्रज की सखियों ने की, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें स्वयं का अस्तित्व ही मिटा दिया जाता है। आज हम भक्ति कौन सी कर रहे हैं सुंदर सा जी? कर्म कांड की भक्ति, जिसमें हम क्या करते हैं? हमें पूछा जाए कि परमात्मा कौन है, तो शिव भगवान जी को मानने वाले कहेंगे कि शिव ही परमात्मा है, राम भगवान जी को मानने वाले कहेंगे कि राम ही परमात्मा है, देवी दुर्गा को मानने वाले कहेंगे कि दुर्गा माँ ही परमात्मा है। तो इस हिसाब से तो परमात्मा अनेकों हो गए सुंदर सा जी। पर हमारे धर्म शास्त्र क्या कहते हैं? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा तो एक है, दूसरा नहीं है। पूर्ण ब्रह्म तो एक है, एक तो अनेक परमेश्वर कहा में। ये अनेकों तो क्या है सुंदर सा जी? परमेश्वर हैं। परमात्मा तो पूर्ण एक है। अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे। हर एक धर्म शास्त्र ये बात कह रहा है कि परमात्मा तो एक है, पर वो एक कौन है, उसकी पहचान देती है हमें ये श्रीमुख वाणी। अब हम बात करें कि एक परमात्मा की पहचान करने से हमें क्या लाभ होने वाला है। क्योंकि जिनसे भी धर्म प्रेमी सज्जनों से बात की जाएगी, उनसे पूछा जाए कि आप शिव जी भगवान की आराधना क्यों करते हैं, तो क्या कहेंगे? हम तो इनकी आराधना करके खुश हैं, हमें जो कुछ लेना है इनसे मिल रहा है। भले ही संसार की हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही हो सुंदर सा जी, पर अगर पूछा जाए कि हमें इनसे अखंड मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, ये साक्षी हमें मिलती है गीता से सुंदर सा जी। जब गीता का उपदेश दे रहे होते हैं अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी, तब जब अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाते हैं तो अर्जुन जी कहते हैं कि भगवान, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे अखंड मुक्ति का सौभाग्य दे दीजिए, मुझे अखंड मुक्ति दे दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि हे अर्जुन, तू मुझसे 100 पुत्र मांग ले, मैं तुझे दे सकता हूँ, करोड़ों का राजपाट मांग ले, मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन अखंड मुक्ति मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्योंकि वो किसके पास है? एक परमात्मा के पास। तो ये लाभ हमें होने वाला है सुंदर सा जी, एक परमात्मा की शरण में आने से हमारे लिए अखंड मुक्ति के दरवाजे खुल जाएंगे, हमारे जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा, जो पता नहीं कितने जन्मों से हम जन्म मरण के चक्कर में हैं। कभी हम पशु बने, कभी पक्षी बने, तब जाकर हमें ये मानव तन प्राप्त हुआ। किस लिए?
क्योंकि मानव तन में ही हमें वो बुद्धि मिली है सुंदर साथ जी, जो बुद्धि ना पशु में होती है ना जानवर में होती है। इस बुद्धि से हमें विवेक मिला है, जिससे कि हम पहचाने कि परमात्मा कौन है, कैसा है, क्या उसका स्वरूप है, क्या हमारी आत्मा का स्वरूप है। इस नश्वर तन को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, ये सब बातों का बोध करवाती है हमें श्रीमुख वाणी सुंदर साथ जी। एक बात बहुत ही विशेष है, हम सोच लेते हैं कि एक परमात्मा की शरण में यदि हम जाएंगे तो पता नहीं संसार से हमें कोई कष्ट ना मिल जाए। देवी देवता तो हमारे कष्टों को दूर करते हैं, पर सुंदर साथ जी ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। वो परमात्मा जो प्रेम का स्वरूप है, जिसके हृदय में अनंत प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर लहरा रहे हैं, जो हमें फूल की पंखुड़ी मारने से भी जितना कष्ट होता है उतना भी कष्ट नहीं देता, तो क्या वो हमें कष्ट कभी दे सकता है? जिनकी आराधना तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं सुंदर साथ जी, ये वो परमात्मा का ज्ञान है। इस वाणी में उनके विषय में बातें हैं। हम देखते हैं शिव भगवान को सुंदर साथ जी हर समय आराधना में, ध्यान में लीन रहते हैं। अगर पूछा जाए कि वो किसका ध्यान करते हैं, विष्णु भगवान जी को देखते हैं कि वो भी हर समय साधना में लीन रहते हैं, तो वो किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी भी ध्यान में लीन रहते हैं, तो वो किसका ध्यान करते हैं? वो भी उसी एक परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। हर कोई उनकी खोज में लगा हुआ है। सृष्टि जब पैदा हुई तो चारों वेद सृष्टि में आए। वेदों ने क्या कहा? नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजे जासे अंश ते नाना। जिसके विषय में कह दिया नेति नेति, ये भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? जिनके अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों पैदा हो जाते हैं। जब भी सृष्टि बनती है, हर सृष्टि में नए ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से। तो उस सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने से हमें क्या लाभ होने वाला है सुंदर साथ जी? अब उस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। जैसे एक हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जो सारा देश का कार्यभार चला रहे हैं। अगर हमारी सीधी पहुंच प्रधानमंत्री तक हो जाएगी तो हमें कोई काम करवाने के लिए जो आगे मेंबर हैं उनके पास जाना पड़ेगा। हम सीधा प्रधानमंत्री को फ़ोन घुमाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। जो सृष्टि का मालिक है वो परमात्मा, अगर हम उनसे अपनी आत्मा का संबंध जोड़ लेंगे तो कुछ और बाकी रह जाएगा सुंदर साथ जी। क्या हमें दर दर भटकना पड़ेगा कहीं भी? हम जब चाहेंगे उनसे अपने दिल से बात कर पाएंगे, क्योंकि उनका निवास कहाँ है? ब्रह्म आत्मा के दिल में। परमात्मा का निवास कहीं बाहरी स्थानों पर नहीं है। परमात्मा आत्मा के धाम हृदय में बसता है। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हमें अपने को समझना चाहिए कि हमें श्रीमुख वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। हमें वो शब्द मिल रहे हैं जिनको पाने के लिए, जिसको सुनने के लिए करोड़ों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहे हैं आज दिन तक। वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस 28वें कलयुग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया पर में आए हुए हैं। अब बात करते हैं सुंदर साथ जी
कि उनका आना इस दुनिया में कैसे हुआ। आज दिन तक तो वो कभी इस संसार में नहीं आए। ये संसार बनता और मिटता जा रहा है अनादिकाल से। तो ऐसा क्या हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं इस धरा पर आए। ये जो सारा ब्रह्मांड है ये क्या है? क्षर ब्रह्मांड है। क्षर अर्थात जो नाशवान होता है, जो मिटने वाला होता है, जो स्वाप्निक होता है। जैसे स्वप्न हम देखते हैं, कोई स्वप्न में क्या देखते हैं हम कि हम कहीं दूर अमुक स्थान में चले गए, दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए। लेकिन जैसे ही हमारी आँख खुलती है तो स्वप्न टूट जाता है। हम खुद को कहाँ पाते हैं? अपने बिस्तर पर। ऐसे ही ये सारा ब्रह्मांड स्वप्नबद्ध है। श्री अक्षर ब्रह्म जी की स्वाप्निक चेतना का आभास ये ब्रह्मांड है। स्वप्न में वो क्या देखते हैं? स्वयं को आदि नारायण के रूप में, और वो अपने मन में संकल्प लेते हैं एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊँ। तो 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी। उस अक्षर ब्रह्म से भी जो परे है वो है परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, जो स्वयं में पूर्ण है। उनको सच्चिदानंद कहा गया है क्योंकि परमात्मा का जो पूर्ण स्वरूप है उसमें सत्य, चिद और आनंद तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। उनका जो सत अंग अक्षर ब्रह्म जी हैं, उनसे उनकी संकल्प मात्र से ही ये सारा ब्रह्मांड बनता और मिटता है। चिदघन स्वरूप स्वयं परमात्मा और उनका आनंद स्वरूप है श्यामा जी सहित परम धाम की सखियां सुंदर सा जी, जो कि अनादि काल से आनंद की लीला में लीन है परम धाम में। जैसे ये क्षर ब्रह्मांड है, क्षर से ऊपर योग माया का ब्रह्मांड है, उससे परे अक्षर धाम है, अक्षर धाम से भी परे परम धाम है, जो जहाँ पर परमात्मा का निवास स्थान है। अनादि काल से सखियाँ वहाँ रह रही हैं। तो एक समा ऐसा आता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने दिल में लेते हैं कि मैं अपनी सखियों को झूठी माया का वो खेल दिखाऊं, वो ब्रह्मांड दिखाऊं जो बनता और मिटता है। तो जब अपने दिल में वो इच्छा लेते हैं तो जो कि परम धाम में सबका एक ही दिल है, तो वो इच्छा सखियों के मन में भी आ जाती है और अक्षर ब्रह्म जी के मन में भी आ जाती है। तो सखियां श्री अक्षर ब्रह्म जी के द्वारा बनाए जाने वाले ब्रह्मांड को देखने की इच्छा कर लेती हैं और श्री अक्षर ब्रह्म जी आनंद अंग की लीला देखने की इच्छा कर लेते हैं, जिस कारण से यहाँ इस ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माओं का पर्दापन हुआ। पर्दापन कैसे हुआ सुंदर साथ जी? वहाँ के नूरी तनों से सखियाँ यहाँ नहीं आई हैं। बैठी कहाँ हैं? वहाँ परमात्मा के चरणों में ही बैठी हैं। लेकिन वही बैठे बैठे उनके हुक्म की कारागरी से उनकी सुरता इस नश्वर संसार में आ गई है। जैसे हमसे कोई बात कर रहा हो और कुछ पल के लिए हमारा ध्यान कहीं और चला जाए तो अमुख प्राणी की बात को हम सुन नहीं पाएंगे। फरामोशी की अवस्था जिसको कह देते हैं, ऐसे ही परम धाम में सब सखियों के ऊपर फरामोशी का आवरण है और सुरता रूप से वो इस ब्रह्मांड में आई हैं। और जबकि आत्माएं परमात्मा का ही अंग हैं, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनको अकेले इस झूठी माया में कैसे भेज देते?
तो वे अपने आवेश स्वरूप से स्वयं भी इस दुनिया में आए हुए हैं। सबसे पहले कहाँ आए? ब्रज में आए। ब्रज में श्री कृष्ण जी के तन में 11 साल 52 दिन तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आवेश स्वरूप ने, आवेश शक्ति ने लीला करी सुंदर साथ जी। यही कारण था कि जो ब्रज की सखियां थी वो श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतनी दीवानी थी, क्योंकि ब्रज की सखियों के ऊपर आत्मा किसकी बैठी? परम धाम की सखियों की। 11 साल 52 दिन तक वो लीला होती है। उसके बाद योग माया के ब्रह्मांड में जाकर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो पीछे ब्रज मंडल का प्रलय कर देते हैं। योग माया के ब्रह्मांड में सखियां पहुंचती है जहां पर अखंड रास की लीला होती है। अखंड रास की लीला के पश्चात अपने घर परम धाम जब सखियां वापिस जाती हैं, उसके बाद जो प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बना, जो नया बना, इस रहस्य को आज दिन तक कोई भी नहीं जान पाया, जिसकी साक्षियां श्रीमद् भागवत ग्रंथ में मिलती हैं सुंदर साथ जी। पर मानवीय बुद्धि में लोग क्या कर लेते हैं? अपने अनुकूल ही उनको घटित कर लेते हैं। पर अगर हम उन सब रहस्यों को जानना चाहते हैं सुंदर साथ जी, तो हमें श्रीमुख वाणी का आसरा लेना होगा। श्रीमुख वाणी ही वो कुंजी है जो सभी धर्म ग्रंथों के तालों को खोल सकती है। जितने भी संसार के धर्म ग्रंथ हैं, सब एक परमात्मा के विषय में बात कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? नानक एको सिमरिए जन्म मरण मिट जाए। उस एक परमात्मा की भक्ति कीजिए जिसका सिमरन करने से हम जन्म मरण से परे हो जाएंगे। पर हम अपने ही धर्म ग्रंथों को, हम कहते तो हैं हम पढ़ते हैं, पर उनके गुज रहस्य को हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे धर्म शास्त्र वास्तव में कह क्या रहे हैं, किसकी आराधना करने का निर्देश है हमारी धर्म ग्रंथों में। क्योंकि उनके बंद तालों को खोलने की कुंजी ही हमारे हाथ में नहीं है। जब तक वो कुंजी हमारे हाथ में नहीं आएगी सुंदर साथ जी, तो वो ताले कैसे खुलेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे ही धर्म शास्त्र हमें क्या कह रहे हैं, गीता में क्या लिखा है, श्रीमद् भागवत क्या बता रही है, वेद पुराण क्या बता रहे हैं, तो हमें श्रीमुख वाणी का आसरा लेना होगा। सारे गुज रहस्य को स्पष्ट करती है हमारी ये श्रीमुख वाणी सुंदर साथ जी। प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बना, पर कोई भी इस रहस्य को जान नहीं पाया कि वो अखंड रास, जिसके विषय में श्रीमद् भागवत में कहा है कि वो रात्रि आज भी अखंड है, जहाँ पर यों की त्यों लीला हो रही है, तो वो अखंड रात कौन सी है? क्योंकि उसमें वर्णन आता है कि सखियां रास खेलने के बाद अपने घरों में आई और आकर सो गई। सुबह जब उठी तो उनके पतियों ने देखा कि वो ज्यों की त्यों बिस्तर पर थी। तो वो रात्रि अखंड है, तो वो अखंड रात कहाँ है? बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान हमें श्रीमुख वाणी से मिलेगा सुंदर साथ जी। जो कोई भी सुंदर साथ, जो कोई भी धर्म प्रेमी सज्जन ये जानना चाहते हैं कि वो एक परमात्मा कौन है अपने ही धर्म शास्त्रों के माध्यम से सुंदर साथ जी, तो वो श्रीमुख वाणी का आसरा लें। कांति सखी जी के माध्यम से धर्म जो हमारी श्रीमुख वाणी है उनका श्रवण करें और बहुत सी हमारे प्रश्नों का समाधान हमें मिल जाएगा।
पूज्य स्वामी जी के द्वारा बहुत से ऐसे धर्म हमारे अध्ययन के लिए बहुत सी किताबें हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं कांति सखी जी के माध्यम से सुंदर साथ जी, जिससे बहुत से प्रश्नों का हमारों का समाधान हो जाएगा। और जैसे कि हमारी बात चल रही थी कि प्रतिबिंब का जो नया ब्रह्मांड बना, ब्रजरास की लीला के पश्चात जब सखियां परम धाम लौटती हैं और दुखमय इस खेल को देखने की जो उनकी चाहत होती है वे अभी हृदय में बनी होती है, वो पूरी नहीं हुई होती, क्योंकि उन्होंने परमात्मा से मांगा था कि दुख क्या होता है हमें देखना है, पर ब्रज में तो उन्होंने कोई दुख देखा ही नहीं था। ब्रज में जब तक सखियां रही तब तक किसी की मृत्यु ही नहीं हुई थी। तो उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए परमात्मा ने ये नया ब्रह्मांड बनाया। इस नए ब्रह्मांड में इस कल युग में सखियों को लेकर आए, जहाँ पर आकर वो अथाह दुखों का भोग कर रही हैं। और हमारे समस्त दुखों से अगर हम छूटना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सुख के सागर में डूबना होगा। सुख का सागर कौन है सुंदर सा जी? केवल एक परमात्मा। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अगर संसार में कहीं सुख होता तो रास की वाणी में सबसे पहली चौपाई में हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने क्या कह दिया? हबे पहले मोह सागर नी कहूँ रे बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नाल भले कई बात, तेनी केटली करूं विख्यात। कि मैं सबसे पहले आपको इस मायावी भव सागर की बात बताता हूँ। ये संसार क्या है? दुख का घर है, जहाँ पर तो दावा न अग्नि जलती है जो कभी बुझती ही नहीं है। ऐसी है वो अग्नि जो जैसे जंगल में आग लग जाती है, एक पेड़ को जलाती हुई पूरे जंगल को जला डालती है ना, ऐसे ही संसार में तृष्णाओं की अग्नि लगी हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे प्राणियों को घेरे हुए है। ये अग्नि कब समाप्त होगी? जब हम उस परम परमात्मा, उस सत्य रूप परमात्मा की शरण में आएंगे सुंदर सा जी, तभी ये असत्य खत्म होएगा। क्योंकि ये संसार क्या है? असत्य है, नाशवान है। अगर हम अपने सभी दुखों से छुटकारा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत रहे, हमारे हृदय का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त हो जाए, तो हमें सुख के सागर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा, जो इस ब्रह्मांड में आकर श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए। सबसे पहले उन्होंने कहाँ आकर अपना ज्ञान अवतरित किया सुंदर सा जी? परम धाम की श्यामा जी महारानी, जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में उनकी आत्मा है, उनके तन में, उनको आकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया, उनको जागृत किया कि तुम कौन हो? परम धाम की आह्लादनी शक्ति श्यामा हो। और क्या निर्देश कर दिया? बुलाए लियाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आकिल, रब्द किया इश्क वास्ते कहो कहलाया हक। तुम मेरे परम धाम की उन आत्माओं को बुला लाओ जो मुझे बहुत प्रेम करती हैं, जिनका अनादि काल से मेरे साथ संबंध है। और उन आत्माओं को जाकर तुम इस ब्रह्मांड की सारी हकीकत बताना कि ये ब्रह्मांड सच नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि सच को अगर हम जानना चाहते हैं सुंदर सा जी, तो सबसे पहले झूठ की पहचान करनी होगी कि जिसमें हम सुख खोज रहे हैं ना, उसमें तो सुख है ही नहीं, वो तो निरंतर दुख का घर है। क्या आज दिन तक कोई भी ऐसा प्राणी हमें मिला है जो कहता हो कि मैं हर तरह से सुखी हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है? हर किसी को किसी न किसी दुख ने घेरा हुआ है, क्योंकि ये भूमिका ही दुख की है। सुख का सागर तो एक प्रीतम अक्षरातीत है। तो श्यामा जी को पहचान देने के पश्चात उनके तन से
उनके तन में धाम हृदय में विराजमान होकर धाम धनी प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने श्री तारतम मंत्र का ज्ञान दिया सुंदर सा जी। उसके बाद श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होते हैं और परम धाम की ये संपूर्ण वाणी का अवतरण करते हैं, जिसमें सारे विषयों में सारे धर्म ग्रंथों का खुलासा हो जाता है कि हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो क्या कहते हैं। इसमें सिर्फ हिंदू पक्ष का ज्ञान नहीं है सुंदर सा जी, वेद कतेब दोनों पक्ष का ज्ञान है, क्योंकि ये वाणी उस परमात्मा की है जो परमात्मा कुल सृष्टि का है। परमात्मा जो सबका एक मालिक है, वो किसी से भेदभाव नहीं करेगा कि मैं हिंदुओं का हूँ तो मुसलमानों का नहीं हूँ, मैं सिखों का हूँ तो ईसाइयों का नहीं हूँ। परमात्मा दो तो नहीं हो सकती ना, वो एक है तो वो एक सबका है। इसीलिए जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे हिंदू पक्ष के हों, चाहे वेद पक्ष के, कतेब पक्ष के, चाहे ईसाई पथ के हों, कोई भी धर्म ग्रंथ हैं सुंदर साथ जी, सब एक परमात्मा के होने का इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो सबका है। तो जो परमात्मा एक है, हमें उसकी पहचान करनी है सुंदर सा जी। उसकी पहचान करके हमें अपने हृदय की पूरी श्रद्धा समर्पण यदि हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो हमारा ये मानव तन तभी सफल है। तभी हम धन्य धन्य कहेंगे अपने आप को, तभी हम कहेंगे कि धन्य धन्य है ये भरतखंड की भूमि, जहाँ पर हमें पिया पर ब्रह्म के चरण कमल मिले और जहाँ पर हमें मानव तन मिला। और जो कोई उनकी पहचान ना करके उनके लिए कटु शब्दों का उपयोग करता है, जो श्री मुखवाणी पर आस्था नहीं लाता है, पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप पर आस्था नहीं लाता है सुंदर सा जी, उसको वक्त आखिरत को, जब आखिरी का समय आएगा, महाप्रलय के पश्चात जब कायमी का समय आएगा, तो उनको पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। फिर हम पछताएंगे कि हमने ये स्वर्णिम अवसर क्यों खो दिया। हमें तो बताया जा रहा था परमात्मा के विषय में, पर हमने ही सुना नहीं। क्या हो गया था हमारी बुद्धि को, क्यों कुंठित हो गई थी हमारी बुद्धि, हमारे कान जो उनके विषय में सुनकर भी उनकी पहचान नहीं कर पाए। तो सुंदर सा जी, आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें पिया पर ब्रह्म के चरण मिले, उस परमात्मा के चरण कमल मिले जिनकी खोज त्रिदेवा भी करते रहे हैं। उन परमात्मा के चरण कमल मिले जिनको पाने के लिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्या में बैठे हैं, पर उनको वो आज दिन तक नहीं मिले, क्योंकि उनके पास श्रीमुख वाणी नहीं थी। पर अब श्रीमुख वाणी के आ जाने से हमें रास्ता मिल गया, हमें पता चल गया कि परमात्मा को हमें कैसे पाना है। वो रास्ता है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, क्योंकि क्या कहा है श्रीमुख वाणी में, पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुँचावे मिने पलक। हम कितना भी कर्म कांड कर लें सुंदर साथ जी, कितने भी मंदिरों में दिए जला लें, कितने भी भोग प्रसाद कर लें, अगर हमारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है ना, तो वो मिलने वाला नहीं है। तो जिसको परमात्मा मिल गया, तो जब वो आ गया तो फिर क्या गम रह गया। श्रीमुख वाणी कहती है, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। क्योंकि दुख कब है, जब अंधकार है, और जब अंधकार दूर हो गया, सुख का सागर दिल में आ गया, सुख का सूर्य उदय हो गया, तो फिर पीछे दुख कैसा। तो अब
आखिरी का समय चल रहा है सुंदर सा जी। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए श्रीमुख वाणी की तरफ अपने कदम बढ़ाएं और प्रयास करें अपने हृदय में प्रेममय ध्यान के द्वारा, श्रीमुख वाणी के पठन मनन के द्वारा परमात्मा को जानने का, उनको देखने का। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।